भर उदारू, मुझे भर होठों को छू, सोचो को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु होठों को छू, सोचो को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु छू मुझे, छू प्यारे यीशु, छू मुझे, छू मुझे, छू उदारू, मुझे छू। और बेटे और उन कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत और उन कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। उसी खुदावंद मेरे अज़ीज़ो, आज हम पाशका के 5वें इतवार की लितुरिया में शामिल हैं। तो आज की जेल मुक़द्दस में बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता, और जो मुझ पर ईमान रखता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए मकान तैयार करूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। यकीनन ये पाश के मौसम हमारे लिए बहुत बड़ी बरकतों, फजलों और हर तरह से ज़िंदगी का हासिल करने का एक मौसम है, जिसमें हम अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करते हुए उसके पास कई अमल को, मुर्दों में से जी उठने को, वेद को समझे और ज़िंदगी पाएँ। तो आज चंद लोगों ने दुआ करने के लिए कहा गया है। हम खुदावंद से बरकत चाहते हैं, जिनमें ख़ानदान है सादिक मसीह के सारे ख़ानदान के लिए खुदावंद खुदा इसको बरकत दे। सनील और कोमल के ख़ानदान को खुदावंद इनकी शुक्रगुजारियाँ कबूल करे। यकूब भट्टी और इसके ख़ानदान के लिए दुआ करें, खुदावंद इन सब को बरकत बख्शे और इनके तमाम ज़रूरियात से ज़िंदगी को पूरा करे। शायद अफजल के लिए खुदावंद खुदा कारोबार में बरकत डाले और सारी कारोबारी रुकावटों को दूर करे। इमरान मसीह और महबूब नैयर के लिए जो खुदावंद में सो चुके हैं, खुदावंद खुदा इनको हमेशा का आराम ता फरमाए। भाई सलीम के ख़ानदान के लिए खुदावंद खुदा इनको बरकत दे और एरस बीबी को रूह को खुदावंद हमेशा का आराम ता फरमाए। महबूब नैयर की रूह के लिए दुआ करें कि जिनकी आज बरसी है, कि खुदावंद से हमेशा का आराम ता फरमाए। आमर और शकील के ख़ानदान के लिए खुदावंद का कारोबार में बरकत डाले और हर तरह से इनकी हिफाजत करे। इमरान बाबर के ख़ानदान के लिए खुदावंद के ख़ानदान को बरकत दे, इनके कारोबार में बरकत डाले। इसके अलावा हम तमाम लोग जो जहाँ मौजूद हैं, खुदावंद से दुआ करते हैं, खुदावंद खुदा हम सबको बरकत दे, ताकि हम ईमान मजबूत हों और खुदावंद में बढ़ते रहें, ताकि हम अपने आप को तैयार करें, ताकि वाजिब लायक पाक रस्म अदा कर सकें। मैं काज़िम मुसले खुदा सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मुकद्दसा मरियम हमेशा कवारी सब रिश्तों को सो और आप सबसे विश्वास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। काज़िम मुसले खुदा हम पर फरमाए, हमारे गुनाह को माफ़ करें, हमेशा की मदाखर करें। आमीन।
तेरी तरफ से हम मुखलसी पाते और तेरे लिए पालक फरजाद बनते हैं। अपने प्यारे फर्जंदों पर करम की नज़र कर, ताकि हम मसीह पर ईमान लाकर तुझसे हकीकी आज़ादी और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले जो तेरे साथ रूह कुदस की वफादारियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सरसद करता है। उन्होंने 7 अशखास चुन लिए जो रूह कुदस से भरे हुए थे। आज की हमारी पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 6 बाब 1 से 7 आयत। उन दिनों में जब शागिर्दों का शुमार बढ़ता जाता था, यूनानी अबरानियों से कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उनकी बेवाओं की रोज़ाना खबरगिरी में गफलत होती थी। तब उन 12 ने शागिर्दों की जमात की मजलिस करके कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर दस्तरख्वानों की खिदमत करें। बस है भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम अशखास को चुन लो जो रूह और हिकमत से भरे हुए हों, ताकि हम उनको उस काम पर मुकर्रर करें। लेकिन हम खुद तो दुआ और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये बात सारी जमात को पसंद आई और उन्होंने स्तिफनस नामी एक मर्द चुन लिया जो ईमान और रूह कुदस से भरा हुआ था, और साथ ही फेलबूस और प्रोकोरस और नेकोनूस और तलमून और परमास और अंताकिया का एक नौमरीद नेकोलाउस, और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया, जिन्होंने दुआ करते हुए उन पर हाथ रखे, और खुदा का कलाम फलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया, बल्कि काहिनों का एक गिरोह भी दीन के मातहत हो गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो।
शाही कहानत हो। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला ख़त, उसका 2 बाब 4 से 9 आयत। अजीज़ो, खुदावंद जिंदा पत्थर के पास आओ, जिसे आदमियों ने तो रद्द किया, मगर खुदा ने उसे चुन लिया और मुअज़्ज़ज़ जाना। तुम जिंदा पत्थरों की मानद रूहानी घर बनते जाओ, यानी एक मुक़द्दस कहानत जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा को पसंदीदा रूहानी कुर्बानियाँ गुजारने। इसलिए निविष्टा में ये पाया जाता है कि देखो, मैं सयून में एक पत्थर रखता हूँ जो मंतहब और कोने का सिरा और कीमती है, और जो उस पर ईमान लाए वो हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा। बस वो तुम्हारे वास्ते जो ईमान लाए हो इज़्ज़त का बाइस है, मगर जो ईमान नहीं लाते उनके लिए जो पत्थर मीमारों ने रद्द किया वो कोने का सिरा और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने वाली चट्टान हुआ। बस वो कलाम पर ईमान ना लाकर ठोकर खाते हैं, और उसी के लिए वो मुकर्रर भी हुए थे। लेकिन तुम चुनी हुई नस्ल और शाही कहानत और मुक़द्दस कौम और मिरास की उम्मत हो, ताकि तुम उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो, जिसने तुम्हें तरीक़ी से अपने अजीब नूर में बुलाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदाबंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। जिन्हें मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 14वें बाब से। उस वक़्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम जानते हो, और वहाँ की राह तुम जानते हो। तो मैंने उससे कहा, है खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने। यीशु ने उससे कहा, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते, और अब से तुम उसे जानोगे और तुमने उसे देखा है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, है खुदावंद, बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है। यीशु ने उससे कहा, है फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। फिर तू किस तरह कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो तुम से कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप जो मुझ में रहता है वही अपना काम अंजाम देता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, नहीं तो कामों ही के सबब से यकीन करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो भी ये काम करेगा जो मैं करता हूँ, बल्कि इससे बड़े करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। अंजील पाक के वसीले से हम सब की तारीफ मिटाई जाए। खुदा कादर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है। वो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पलातुस कैद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ
रूहुल कुद्स पर पाक कैथोलिक कलीसिया मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। अपने करें खुदा उनका बरकत दे ताकि हम खुदा यीशु मसीह जो कि ज़िंदगी और राह है उस पर पुख्ता ईमान रखते हुए हमेशा की ज़िंदगी वारिस बन सके। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आए उन खानदानों के लिए दुआ करें जिन्होंने अपनी मुनाजात रतार पर रखी हैं। खुदा इनके कारोबार में बरकत डाले और हर तरह से इनके खानदानों को बरकत दे। अजीज़ उस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम ख़ास दुआ करेंगे, अपनी पनाह में रखे और इसे जल्द शिफा अता करे। अजीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। शकीला बीबी के लिए भी दुआ करेंगे जिनकी टांगों का मसला है, चल नहीं सकती। खुदावन उनको कुव्वत और तंदुरुस्ती अता करे ताकि खुदावन खुदा के जलाल का वो तजर्बा करे। इसके साथ साथ हम ख़ास दुआ करेंगे भाई आमर और शकील के ख़ानदान के लिए। खुदावंद इन्हें अपनी बरकतों और फजलों से मामूर करे, इनके कारोबार में बरकत डाले। अजीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ख़ास तौर पर महबूब नैयर के लिए, इरफान मसीह के लिए और आइज़क की वालदा शहनाज सदीक के लिए कि खुदावंद हमारे इन अजीज़ों को हमेशा का आराम और अबदी ज़िंदगी अता फरमाए। अजीज़ो इस मकसद के लिए दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी मांगे तमाम बीमारों के लिए जो घरों में या हस्पतालों में हैं। ख़ास तौर पर जावेद तारा मसीह के लिए जो एक हादसे की वजह से आईसीयू में दाखिल हैं कि खुदावंद अपने दस्ते कादर से उसे छुए ताकि उसके जिस्म को हरकत, कुव्वत और शिफा मिल सके। अजीज़ो इस मकसद के लिए दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी दुआ। हम अपने रेवरेंड फादर सैमसन दिलावर के लिए दुआ करें कि खुदावंद अपने मनसूख खादम को रूह की कुव्वत और रसूली जज्बे से सरशार करे और इसे अच्छी सेहत अता फरमाए। अजीज़ो इस मकसद के लिए दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। अपनी मुनाजात अपने दिल में जो कर लेकर आए हैं, आरज़ुएं मिलते वो खुदा उनके सामने पेश करें बुलंद आवाज़ के साथ। तारीफ हो खुदा। आज लश्करों के खुदा तू जो था, जो है और जो आने वाला है। ऐ खुदावन तू जिंदगी का मंबा है, जिंदगी का सरचश्मा है और जिंदगी तुझी से सादर होती है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावन तूने जिंदगी को कायम रखा, जिंदगी को बहाल रखा और आज हमें ये मौका दिया कि हम तेरी हजूरी में आए, हम तेरे कदमों में झुके, तेरी तारीफ करें, तेरी इबादत करें, तेरे नाम को जलाल दें। ऐ खुदावन इसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब ऐ खुदावन खुसूसी दुआ करते हैं आज सबसे पहले इस पूरी हाजिर जमात के लिए। ऐ खुदावन पूरी जमात को, बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों को खुदावन को अपनी पनाह मिले, अपने दस्ते कादर से छू। हर बीमारी, हर लाचारी तेरे नाम से जाती रहे, तेरे नाम से टूटे, शैतान शर्मिंदा हो जाए, शैतान की तमाम तासीरें जल के भस्म हो जाएं और ऐ खुदावन तेरा बेटा यीशु जलाल पाए। मेहरबान खुदावन खुदा मिन्नत करते हैं वो लोग जो बड़े ईमान के साथ अपने नाम तेरे घर में भेजते हैं, उन सारे नामों को तू बरकत देना, उन सारे नामों को तू जानता है, उन नामों को तू मसा करना खुदावन और उनकी जिंदगी से हर बीमारी, हर लाचारी को तू दूर करना। मेहरबान खुदावंद आज इस पूरी जमात पर तेरे पाक रूह का अबर चाहते हैं, तेरे रूह की मामूरी मांग लेते हैं। तू मसा कर दे, तू बरकत दे दे, तू लहू में छुपा दे। तेरा लहू जो हमारी शिफा का पैमाना है उसी लहू में धोके खुदावंद तू पाक कर, तू बरकत दे दे। तेरी मामूली प्यारे खुदावंद, तेरी हजूरी तेरे खून में शिफा है, हमारे दरमियान तेरे तेरे ही लहू में शिफा है खुदा। तेरे मार खाने से
हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे। आए खुदावंद खुदा, तो इस कुर्बानी की इबादत के ज़रिए हमें अपने वाहद और आला ज़ात में शरीक कर लेता है। नायत करके हम तेरी सच्चाई को जानते हुए लायक चाल चलन से उसे अपनाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब नहायत मुनासिब खदूस बाप कि हम हर वक्त, लेकिन ख़ास कर इन दिनों में तेरी सताइश करें जब मसीह हमारा फिसा कुर्बान हुआ। वो लगातार अपने आप को हमारी खातिर नज़र करता है और हमेशा हमारे लिए सिफारिश करते हुए हमें तुझसे मिलाता रहता है, क्योंकि वो एक बार कुर्बान होकर अब मरने का नहीं बल्कि मसलूब होने के बावजूद हमेशा जिंदा रहता है। इसलिए पाँच का खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमात समेत ये कहते हुए लगातार तेरी हमदो सना करता है। कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आलम बाला पर होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक और पाक चीज़ थोड़ी सी आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को बेच, ताकि नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसे दुख खाने के तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसे शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह उसने खाने के बाद मैं पहला भी लिया, उस दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लोड़ पियो, मेरे रब्द याद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग के माफ के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जीवने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और याद का पहला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आर्जी के साथ इल्जा करते हैं, बख्श दे उसी का बदन और खून लेकर रूह कुद्दूस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ में रूहानी बाप पोप लियो, हमारे बिशप खालिद रहमत और अपने सब खादमाओं और खादमों को याद कर हाजिर जमात के साथ हो। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों बच्चों पर नजर कर जो जीवन की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं, नीज तमाम उनको को याद कर उनको रोशनी कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा के मुबारक माकवारी मरियम मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरी बेटी यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सुना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतले खुदा बाप को रूह कुद्दूस की वहादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम छाया है हमेशा से हमेशा तक। जादर में से हिदायत पाकर पूरे ईमान भरोसे के साथ उस तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, आए खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से अपनी मुबारक उम्मीद पूरी होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। अमन सुलह और सलामती की दुआ करें, सलामती अपने घरानों की, सलामती अपने मुल्क की,
आए खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि कलीसिया के मान पर रखा, उसे वो सलामत हाथ बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदावंद यीशु पाक को मिलाने पाक आए खुदा के बर्रे, तुझे जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। ये है खुदा का बर्रे मसीह, खुदा जहाँ का उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो उसकी ज़ियादत में बुलाए गए। उसी के बदले में शरीर यीशु में बने रहो,
जय